नमस्कार बागवान भाइयों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द एप्पल टॉक्स पे। जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, आने वाली जितनी भी वीडियोस है वो आप तक इजीली पहुंच जाएगी। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे स्कैब के बारे में। आखिरकार स्कैब क्या होता है और ये कहाँ पाया जाता है। हमारे बीच मौजूद है आज फिर से सचिन जी, वो हमें इंट्रोड्यूस करवाएंगे स्कैब के बारे में। नमस्कार बागवान भाइयों। जैसा कि साहिल जी ने क्वेश्चन किया कि जो ये स्कैब की बीमारी है ये क्या होती है। जो स्कैब की बीमारी है ये हमारे सेब के पेड़ों में, नाशपाती के पेड़ों में और हमारे पहाड़ में पाए जाने वाली बहुत सारे जो पेड़ पौधे हैं उसमें पाई जाती है। और ये काले कलर के जो धब्बे होते हैं ये हम अपनी पत्तियों में, जो सेब की पत्तियां होती है उसमें इजीली देख सकते हैं। और इसका जो फ्रूट पे भी बहुत ज़्यादा असर होता है। इसके जो काले धब्बे हैं फ्रूट पर भी नज़र आते हैं। सचिन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो ये आपने स्कैब के बारे में हमें बताया, इसके आखिरकार हम इसे कैसे पहचान सकते हैं, इसके क्या सिम्टम हैं, और मैं जानना चाहूँगा ये कहाँ से उत्पन्न होती है। तो साहिल जी, जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि ये कैसे उत्पन्न होती है, तो जब हम सर्दियों के मौसम में प्रूनिंग वगैरह करते हैं उसके बाद क्या है कि जो पत्ते होते हैं उस टाइम जो झड़ जाते हैं। उसके बाद क्या है कि जब वो टहनियाँ वगैरह हमारे खेत में रह जाती है कई बार, वैसे तो उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, पत्तों को भी हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो कई बार क्या है कि वो कहीं रह जाती है, उससे क्या है कि कोई ना कोई जो फंगल इन्फेक्शन उससे स्टार्ट होता है, स्कैब के सेल वहाँ से उत्पन्न होते हैं। उसके बाद जैसे ही दूसरी चीज़ है कि ये पत्तियों पे कैसे आते हैं और पेड़ों में कैसे आते हैं। ये पत्तियों में जैसे कि हमारा मौसम जब बदलने लग जाता है, फ्लावरिंग के बाद जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लग जाता है। उसके बाद क्या है कि इसके जो सेल है वो, इसके जो अंडे हैं वो फटने लग जाते हैं और ये पत्तियों पे, सेब की पत्तियों पे घास के माध्यम से आ जाते हैं। और ये ज़्यादा मॉइस्चर लेवल जब मेंटेन हो जाता है हमारे खेत में, उसमें ये ज़्यादा फैलता है। जैसे हमने देखा है कई बार क्या होता है कि कई बार धूप लगती है और दिन में कई बार बारिश भी आ जाती है। इस तरह क्या है कि हमारी जो पत्तियां हैं वो गीली पड़ने लग जाती है और कई बार सूखी पड़ने लग जाती है। इससे क्या है कि इस इन्फेक्शन को फैलने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है। इस कारण ये उत्पन्न होता है हमारे खेतों में। जैसा कि सचिन जी ने काफ़ी अच्छी जानकारी हमें दी कि स्कैब का जो रोग है वो कैसे उत्पन्न होता है। देखिए सचिन जी, मैं यहाँ आपसे जानना चाहूँगा, जो स्कैब है, ये जो बीमारी है, इसके क्या बैड इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं हमारे सेब के पेड़ों पर और पत्तियों पर। तो जैसा कि साहिल जी आपने क्वेश्चन किया कि इसके जो बैड इफ़ेक्ट्स क्या है, तो इसके बहुत सारे बैड इफ़ेक्ट्स हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि जब ये पत्तियों में फैलता है तो इस कारण क्या है कि पूरी पत्ती हमारी पीली पड़ने लग जाती है। इसमें फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, जिस कारण क्या है कि आने वाले टाइम में ये पत्ती झड़ सकती है और पतझड़ की बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है। जब आपके खेत में पतझड़ लग जाएगा उससे क्या हो सकता है कि 3 साल तक कम से कम आपका जो बीमा है दोबारा से एक फ्रूटेरियन कंडीशन में नहीं आएगा। दूसरी चीज़ है, इसके जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ते हैं वो सेब के दानों पर भी पड़ते हैं। जब ये सेब के दानों पे एंटर होता है तो वॉलनट स्टेज से ये क्या है कि उसकी शेप बिगाड़ देता है, उसको टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। जिस कारण क्या है कि हमारा जो बीमा है वो तो खराब होता ही होता है और जो हमारा फ्रूट है वो भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा, जो स्कैब की बीमारी है, इसकी रोकथाम कैसे की जाती है। तो साहिल जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने यहाँ पे किया कि इसकी जो रोकथाम है वो कैसे की जाए। तो सर्दियों में हमारे बहुत सारे बागवान जो है वो चूना चूना और नीला तोते की जो स्प्रे करते हैं वो इसके लिए बहुत अच्छी साबित होती है, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे जो इन्फेक्शन होते हैं वो बंद स्टेज में होते हैं। दूसरी चीज़, वो कई लोग इसमें कास्टिक सोडा भी करते हैं, उससे भी ये रोग आने वाले टाइम के लिए ठीक हो सकता है। और इसके बाद अगर आप जैसे ग्रीन टिप पे स्प्रे करना चाहते हैं तो ग्रीन टिप पे आप डोडीन की स्प्रे कर सकते हैं इसमें। और दूसरी स्प्रे उसके बाद 15 दिन के बाद आप HMO की रिपीट कर सकते हैं। और उसके बाद जो आगे की जो स्प्रे है वो आपको वॉलनट स्टेज पे करनी होती है, फिर से डोडीन की। और 2 स्प्रे जब आप इसमें डोडीन की कर देते हैं तो तीसरी स्प्रे भी आप डोडीन की इसमें कर सकते हैं 50 से 56 दिन के आसपास। क्योंकि 3 जो अगर आप एप्लीकेशन इसमें डोडीन की करते हैं तो ये जो रोग है वो आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जैसा कि सचिन जी आपने कहा कि आपको डोडिन की 3 स्प्रेज रिपीट करनी है। देखिए, ये तो सारी आपने फंजीसाइड हमें बताई। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या इसमें हम लोग कोई केमिकल भी दे सकते हैं। साहिल जी, जी हाँ ज़रूर। मार्केट में बहुत सारे केमिकल जो स्कैब है इसके लिए उपलब्ध है। जैसे कि
आप इसमें कर सकते हैं टेबुकोनाजोल और कैप्टान की स्प्रे आप दे सकते हैं। इसका जो डोज रहेगा वो 500 ग्राम रहेगा 200 लीटर पानी में। दूसरी अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं वो आप हेक्साकोनाजोल और जिनाब की कर सकते हैं। इसका भी जो डोज रहेगा 500 ग्राम 200 लीटर पानी में रहेगा। अगर आपके पास ये जो दवाइयाँ हैं उपलब्ध नहीं होती है इजीली, तो आप इसमें और भी कोई स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कि Z78 और कंटाफ की हो गई। और Z78 की जो आपकी इसमें डोज रहती है वो 500 ग्राम रहती है और कंटाफ की डोज रहती है इसमें 100 से 125 ml रहती है 200 लीटर के पानी में। देखिए, मैं आपसे यहाँ पर एक बात ज़रूर जानना चाहूँगा। जो आपने ये केमिकल बताए, बहुत से बागवानों का क्वेश्चन रहता है कि इनसे कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो मैं आपसे यहाँ पर ज़रूर जानना चाहूँगा, क्या इन केमिकल से कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है? तो जैसा कि साहिल जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि इन जो केमिकल है मार्केट में जो ये उपलब्ध होते हैं इससे कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होता। जी नहीं, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, क्योंकि जैसे हम जो स्प्रे करते हैं वो हम दो कॉन्टैक्ट में करते हैं। जैसे कॉन्टैक्ट फंजीसाइड हो गई और दूसरी सिस्टमिक फंजीसाइड हो गई। कॉन्टैक्ट फंजीसाइड में हमारी जो चीज़ें आती है, जैसे हम कोई वायरसेस वगैरह होते हैं, इसके कारण अगर हमारी पत्तियाँ या हमारे सेबों में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो इससे क्या होता है, जो हम नॉर्मल दवाई करते हैं वो कम से कम 3 दिनों तक ओनली सेब के पेड़ों में चिपकी रहती है। जिस कारण क्या है कि जब वो बारिश आती है तब तक अपना काम कर चुकी होती है। इससे क्या है, वो जो बीमारी होती है वो ठीक हो जाती है। दूसरी चीज़ हो गई, जो स्कैब जैसी बीमारियां हैं, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। इसके लिए हम कॉन्टैक्ट फंजीसाइड नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें सिस्टमिक फंजीसाइड में जाना होता है, जो कि कम से कम 10 से 15 दिन तक दवाइयाँ हैं वो हमारी पत्तियों पे अपनी जगह बना के रखती है और अपना काम करते रहती है। इसमें हम जैसे बेबिस्टीन हो गया, रोको हो गया, हम पत्तियों की जो प्रॉपर डोज भी दे सकते हैं इसमें। जैसे हम बीच में एक स्प्रे नेटिवो या ओरियस की भी कर सकते हैं। देखिए, काफ़ी अच्छी जानकारी हमें सचिन जी द्वारा मिली। मैं बागवान भाइयों आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आप स्कैब जैसी भयंकर बीमारी से बचना चाहते हैं तो आप अपने एडवांस में ही ये स्प्रे का शेड्यूल कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, आने वाले समय में हमारी जो पत्तियां हैं, हमारा जो सेब है, वो इन्फेक्शन से बच सकता है।